अब बहस करोगे तुम मेरे साथ? बहस मत करना मेरे साथ। एक बारी बोल दिया ना नहीं करना, ये तो नहीं करना, बस बात खत्म। आप भी फ्रेंड्स क्या अपने बच्चों के साथ इस तरह से करते हो? जब आपको कोई बात उनकी पसंद नहीं आती है या फिर आप चाहते हो कि वो जो डिमांड कर रहे हैं वो नहीं करना है उसको, तो इस तरह से क्या बात खत्म करने की कोशिश करते हो आप भी? अगर करते हो तो आज से ये बिल्कुल मत करना। पहले अगर ये गलती हो चुकी है, उसके बारे में तो हम कुछ कर नहीं सकते पास्ट के बारे में, लेकिन फ्यूचर में ये गलती मत करना। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, वो बच्चा जब बाहर दुनिया में निकले, जॉब करने जाए, बिजनेस करने जाए, लोगों से बात करे, तो उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की झलक झलकनी चाहिए, कि वो लगना चाहिए कि सेल्फ कॉन्फिडेंट बच्चा है वो, और किसी से भी बात करने में, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में वो बिल्कुल भी कभी भी हेजिटेट ना करे। अगर आप चाहते हो ऐसा कि ऐसा बच्चा आपका बने बड़ा होकर, तो छोटे होते से ही आपने ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत ही ज्यादा गलत बात है ये। क्यों ये गलत बात है? क्योंकि कई बार बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। अरे भाई देखो, आप पेरेंट्स हो, आप बड़े हो, वो बच्चा है, वो छोटा है, लेकिन है तो वो इंसान ना। दिमाग तो उसको भी मिला है भगवान की तरफ से। तो जब वो अपने दिमाग को यूज करके कोई उसके मन में कोई ख्याल आ रहा है, तो अगर वो आपके साथ वो शेयर करता है, तो आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है, रिलैक्स्ड रहना है, पेशेंस से काम लेना है। अगर आपको उसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो ये कहकर कि कुछ नहीं है तेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, कोई दम नहीं है तेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, बस बस खत्म खत्म, नहीं, खत्म मत करिए बात को इस तरह से कहकर। इस तरह से उस वक्त आप हो सकता है खत्म कर दें, लेकिन बच्चे के माइंड में जो तूफान उठेगा ना, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और जो बाद के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक, बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, आपके लिए भी, बच्चे के लिए भी, फैमिली के लिए भी। जैसे मैंने बोला, दिमाग बच्चे में भी है, तो हो सकता है बच्चा जो बात कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा, चाइल्डिश बात कर रहा है, उसमें कुछ दम नहीं है। फिर भी पेशेंस से काम लेते हुए आपने बच्चे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है, और बच्चे को ये जरूर एक्सप्लेन करना है कि वो जो बता रहा है, जो पॉइंट ऑफ व्यू वो बता रहा है, वो ठीक क्यों नहीं है, उसके नुकसान बताने हैं आपने। और हो सकता है बच्चे की बात अगर आप ध्यान से सुने, तो आपको उसमें कुछ दम नजर आए। नहीं दम नजर आ रहा, नो प्रॉब्लम, आप बड़े हो, समझदार हो, समझती हूं मैं ये बात, लेकिन पेशेंस रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आपने बहुत ही अच्छे से बच्चे को एक्सप्लेन करना है। फिर भी एंड तक अगर बच्चा नहीं समझता, क्योंकि कई बच्चे, कई पेरेंट्स ना ऐसे बोल देते हैं कि भाई मैंने बहुत समझा लिया, वो नहीं समझता, नहीं समझता, फिर भी गुस्से से बात खत्म नहीं करनी है। बात कैसे खत्म करनी है? भाई देखो, मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया, ये भी बता दिया कि आप जो विचार रख रहे हो, आप जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, वो क्यों गलत है, उससे किस तरह का नुकसान हो सकता है। आप ठंडे दिमाग से सोचना, हम कल फिर इसके बारे में बात करेंगे। सुबह है अगर, तो पूरा दिन है तुम्हारे पास, सोच लो, शाम को हम इस बारे में फिर बात करेंगे। तो मतलब जो भी है ना, एक आपने कॉमन टेबल पे आकर बात करनी है। कॉमन टेबल मतलब एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंचना है आपने, पेरेंट्स, आप चाहे मम्मी हो या पापा हो, मतलब जो भी हो आप, जिसके साथ भी बच्चे की बहस चल रही है, आपने एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आकर उस पर खत्म करनी है बात। ऐसे नहीं बस बस बस, हो गया हो गया हो गया फैसला, बस हो गया, ये कोर्ट लगी थी, मैं जज हूं, मैंने दे दिया फैसला। नहीं, जज मत बनना। जज अगर बनोगे तो बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो कम होगा ही होगा, और आगे चलकर हो सकता है कि बच्चा आपके साथ, मतलब उसका रिलेशन कैसा रहे, कैसा हो सकता है अच्छा रिलेशन ना रहे उसका। तो आज के लिए ये सोचकर कि आज तो चलो, आज तो प्रॉब्लम टली, नहीं नहीं नहीं, आज की प्रॉब्लम नहीं। या बीज बो रहे हो, आज जो बीज बोगे ना एज अ पेरेंट, वो कल आपको फसल काटनी है। तो बीज अच्छे बोना हमेशा, बीज प्यार के बोना, बीज डिस्कशन के बोना, बीज बातचीत के बोना, और बीज इस तरह के बोना कि फैमिली बॉन्डिंग बनी रहे, बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ प्यार बना रहे, और एक उसको लगे कि हाँ एक फैमिली है हम। ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कैसे बोलूं अपने पेरेंट्स को, वो तो मेरी बात सुनते ही नहीं है, मैं कैसे समझाऊं उनको अपनी बात। वो एक्चुअली, जब तक आप उसकी बात अच्छे से सुनोगे नहीं ना, तब तक उसको लगेगा कि उसकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब आप उसको समझा दोगे तो उसको समझ में भी आ जाएगा, और हो सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू में भी कोई दम हो। अगर है दम तो मान लो, कोई ऐसी बात नहीं, पेरेंट्स हो, कोई भगवान तो नहीं हो ना कि बिल्कुल 100% ही आप ठीक हो। गलतियां हो जाती हैं पेरेंट्स से भी, इसमें क्या है। तो मान लो उसकी बात, अगर लग रहा है हाँ उसकी बात में दम है, तो हाँ भाई बेटा,
आज तूने बात करी बढ़िया, तेरी बात में भी दम है, मेरे को अब ठीक लग रही है तेरी बात। कुछ भी इस तरह से अगर होता है तो, बट ये कहकर कि कोई दम नहीं है तेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, तेरे आइडिया में, मैं नहीं सुनने वाला, मैं नहीं सुनने वाली तेरी बात, ठीक है, ये सब मत करना। और मम्मी पापा का बहाना लेकर, पापा मम्मी का बहाना लेकर भी कभी इस तरह से भी मत करना कि तेरे पापा को बुरा लगेगा, तेरी मम्मी को बुरा लगेगा। ये सब बातें छोड़ो। बच्चे को आप बड़ा कर रहे हो ना, बच्चे को रेज कर रहे हो, तो बच्चे को जैसे रेज करना चाहिए वैसे ही करो। एक दूसरे का बहाना बिल्कुल मत लगाना। और अगर बच्चा आपके साथ बहुत ज्यादा बहस करता है, और करता ही रहता है, मतलब डे टू डे बेसिस पे उसको आदत पड़ गई है बहस करने की, तो ये बात जरा ध्यान से आप देखना कि कहीं उसको ये बहस की आदत घर से तो नहीं लगी। कहीं ये देखते देखते कि मम्मी और पापा आपस में बहस बहुत करते हैं, है ना, या और फैमिली मेंबर्स के साथ बहस होती रहती है घर के अंदर, बच्चा देखता है। अगर बच्चा वो ऑब्जर्व कर रहा है वो वाली चीज, तो बच्चा उसको ग्रहण भी कर रहा है। अब ये देख लेना, अगर आपके घर में कोई भी, अगर देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता ही है, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो होता है वो ये नहीं होता कि आपने बहस कर कर ही उसको खत्म करना है, या बहस करके ही एक बंदा अपनी ईगो को सेटिस्फाई करेगा कि हाँ मैं ठीक हूं, या फिर जो बहस कर रहा होता है ना दो इंसान, वो भी अपने आप को ठीक समझता है, वो भी अपने आप को ठीक समझता है, तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं। फैमिली है ये, ऐसी फैमिली नहीं बनानी है आपने, बहसबाजी नहीं करनी है। अगर आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, डिफरेंट है दूसरे इंसान से, तो आपने घर के अंदर उसको बहुत ही पोलाइटली रखना है कि दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है और ये बिल्कुल ठीक है। और दूसरे इंसान को बोलो कि आप बताओ कि किस तरह से आप कह रहे हो कि ये ठीक है या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक नहीं है। तो अगर आप इस तरह से चलोगे, बहसबाजी में नहीं पड़ोगे, डिस्कशन के मेथड पर चलोगे, तो हमेशा हमेशा फैमिली में अच्छा ही रहेगा और बच्चे को भी एक अच्छे संस्कार मिलेंगे। तो बच्चे को, अगर बच्चा आपके साथ बहस कर रहा है तो ये देख लेना कि ये संस्कार कहीं बच्चे को फैमिली से तो नहीं आ रहा। क्योंकि हम बच्चे को अगर ये तो बोल देते हैं, अरे बड़े के साथ बहस करता है, बहस नहीं करनी होती बड़े के साथ। अरे भाई, अगर वो देख ही यही रहा है तो फिर वो क्या करेगा। इसलिए बिल्कुल मत करो ये सब चीजें, और ध्यान रखो कि बच्चे को आप संस्कार किस तरह के दे रहे हो। और बच्चे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, जो मेन बात मैं इस वीडियो में कहना चाह रही थी, बच्चे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का पूरा मौका दीजिए, उसको समझाइए। अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, बच्चा समझ जाएगा। अगर आपने इस तरह के संस्कार बच्चे को दिए हैं कि बहसबाजी में नहीं पड़ना है, पॉइंट ऑफ व्यू रखे हो, और आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को कभी एकदम से वो नहीं करना कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है। पेरेंट्स बने हो आप, पेरेंट्स बन गए भाई, अब थोड़े बहुत एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे। ये नहीं है ना कि भाई जो आप चाहते हो 1 मिनट में खत्म, बस ऐसे नहीं, एफर्ट डालने पड़ते हैं। कई बार काफी काफी देर तक बच्चे से डिस्कशन करनी पड़ती है, बच्चे को बताने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत। तो बस यही बात करना चाहती थी आज की वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो चलो जल्दी ही मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।